गाइस एंड वेलकम बैक है तुम्हारा फेवरेट चैनल एनिमे डिपेंड। क्योंकि हमारी पिछली मास्टरपीस एनिमे स्टोरी को पता नहीं क्यों यूट्यूब ने हटा दिया, इसलिए आज से हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं मेरी एक और वन ऑफ द टॉप 3 मोस्ट फेवरेट एनिमे, एक और गोटेड मास्टरपीस जिसको देखकर तुम लोगों को मजा आ जाएगी। हमारी एनिमे के मेन कैरेक्टर का नाम होता है इजुकु मिडोरिया, जिसको इसके दोस्त प्यार से तो नहीं बल्कि चिढ़ाने के लिए डेकू बुलाते थे, जिसका मतलब होता है जो किसी काम का नहीं होता। एंड आस्था बाई की तरह ये भी एक ऐसी दुनिया में होता है जहाँ पे मैजिक, जिसको इस दुनिया में क्वर्क कहते हैं, जो कि लगभग सबके पास होता है, बहुत जरूरी होता है, इसके पास नहीं होता। लेकिन इसका सपना वो होता है ऑल माइट, इसकी दुनिया के ग्रेटेस्ट हीरो की तरह बनना, जो चाहे जितना भी बड़ा खतरा क्यों ना हो, जितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, पूरी दुनिया को एक स्माइल के साथ बचाता है और सबको होप देता है। ऑल माइट इस एनिमे का स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो और मेरी इस एनिमे का फेवरेट कैरेक्टर। हमारी एनिमे स्टार्ट होती है और हम छोटे डेकू को देखते हैं, जो एक बच्चे को कुछ दूसरे बच्चों से बचा रहा होता है, जिनमें से एक होता है बाकुगो। डेकू और बाकुगो बचपन से दोस्त तो नहीं, लेकिन बस एक दूसरे को जानते हैं। एंड डेकू ना भले इस बच्चे को बचा तो लेता है, लेकिन खुद बेचारा बहुत ज्यादा पिट जाता है, क्योंकि इसके पास तो कोई क्वर्क होता नहीं। एंड इनकी दुनिया में एक दिन अचानक से एक बच्चा ट्यूबलाइट बन के चमकने लग गया और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया में लोगों के अंदर सुपर पावर्स आने लग गई। और जब भी किसी के पास सुपर पावर्स आती है तो वो दो ही चीजें करता है, या तो वो हीरो बन जाता है अच्छे काम करने के लिए, या तो हीरो से पिटने के लिए विलन बन जाता है। एंड डेकू, जबकि इसके पास कोई भी क्वर्क नहीं होता, इसका भी सपना होता है एक हीरो बनने का। एंड ये सपना इसके अंदर इसके फेवरेट हीरो ऑल माइट की वजह से आया होता है। डेकू बचपन से ही बस कुछ भी करके ऑल माइट की तरह बनना चाहता था, लेकिन इसकी पूरी दुनिया उस दिन उल्टी हो जाती है जब इसे पता चलता है कि इसके अंदर कोई भी क्वर्क नहीं, यानी कोई सुपर पावर नहीं है। इसका दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी अपने फेवरेट हीरो की तरह एक स्माइल करता है और अपनी मम्मी से बस एक चीज पूछता है कि क्या वो अब भी हीरो बन पाएगा, जिस पे इसकी मम्मी इसे पकड़कर रोने लगती है एंड इसे ये वो नहीं कहती जो ये सुनना चाहता था। लेकिन फिर भी डेकू गिव अप नहीं करता, ये फिर भी हार नहीं मानता एंड अभी भी उसी सपने के साथ जी रहा होता है कि ये एक दिन हीरो बनेगा। डेकू ना सारे के सारे हीरोज और विलेंस की इन्फॉर्मेशन को अपनी नोटबुक में लिखता था और तैयारी करता था अगला हीरो बनने की। और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए डेकू को किसी हीरो स्कूल में जाना था और इसका एम था इसकी कंट्री के बेस्ट हीरो स्कूल यूए हाई में जाना, जहाँ पे दुनिया के नंबर 1 हीरो ऑल माइट, नंबर 2 एंडेवर, नंबर 3 जेनिस ने पढ़ाई करी है। सारे लोग, जितने भी लोग हीरो बनना चाहते हैं ना, वो सारे के सारे यूए हाई में ही जाना चाहते हैं। लेकिन जब इसके क्लास के सारे बच्चों को पता चलता है कि डेकू भी यूए हाई में जाना चाहता है, तो सारे बच्चे इस पर हंसने लगते हैं। बाकुगो तो गुस्से में इसके ऊपर अटैक कर देता है। ध्यान से सुनो लूजर, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम उस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो जिसमें मैं जाना चाहता हूँ? हाँ, तुम मुझे अपने बराबर समझते हो क्या? नहीं नहीं कांचन, मैं तुमसे कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ। कर भी नहीं सकते डेकू, क्योंकि बोलो मत तुम्हारे पास कोई क्वर्क नहीं है लूजर। एंड एक तरह से देखा जाए तो बाकुगो सही कह रहा होता है। डेकू भाई बिना किसी क्वर्क के जापान के बेस्ट हीरो स्कूल यूए हाई में जाके एक हीरो बनने का चाह रहा होता है, जो कि लगभग इम्पॉसिबल है। एंड फिर जब इनका स्कूल खत्म हो जाता है ना, तब भी बाकुगो फिर से डेकू के पास आकर इसे परेशान करने लगता है और इसकी नोटबुक तक को अपने एक्सप्लोजन क्वर्क से ब्लास्ट कर देता है। एंड फिर डेकू से कहता है, ओए डेकू, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम हीरो कैसे बन सकते हो। एक काम करो, जाके किसी ऊंची बिल्डिंग से कूद के टपक जाओ, फिर शायद अगले जन्म में तुम्हारे अंदर कोई क्वर्क आ जाए। एंड डेकू बेचारा क्या ही कर सकता था, ये जानता था कि अगर ये बाकुगो से भिड़ेगा तो बहुत पिटेगा। एंड ये बेचारा दुखी होकर घर लौट रहा होता है, लेकिन अभी भी ये हार नहीं मानता। आखिर में ऑल माइट का फैन